अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में फिजिक्स के यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं 10.1। उसमें लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ gm यानी ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 वेयर ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 10 ms-2। अब इसका डाटा लिख लेते हैं हम। इसका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें इधर इसका गिवन है पहले। ये में दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इसके बाद इसकी लेंथ ऑन अर्थ ये हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑन मून भी हमने फाइंड करनी है इसमें। असल में ये दो चीज़ें जो हम इसमें इस न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे। उसके बाद ग्रेविटी ऑन अर्थ तो हमें पता है 10 ms-2 है, और ग्रेविटी ऑन मून जो है वो उसने हमें बताया है कि वो ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6 के इक्वल है। यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 है, 10/6 इसके इक्वल आ जाएगी ग्रेविटी ऑन मून। तो अब न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है जैसे कि लेंथ ऑन अर्थ सरफेस, उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमने जो फाइंड करना है वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका एक फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई √L/GE यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। उसके लिए इक्वल की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे ताकि पहले अंडर रूट हम कैंसिल कर लें। जब हम इक्वल की साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये इसको सॉल्व करके 4 पाई स्क्वायर 2 के ऊपर जब स्क्वायर आया तो 4 हो गया, और अंडर रूट हट जाएगा, उसकी जगह L/G हम लेते हैं ग्रेविटी ऑन अर्थ। इस तरह अब हमने L फाइंड करना है तो उसके लिए L को अलहदा कर लेंगे। इधर बाकी जो बच जाएगा उसको अलग लिख लेंगे। t स्क्वायर ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब बस इजीली हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, टाइम की, ग्रेविटी की और पाई की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास लेंथ आ जाएगी पेंडुलम की। तो L इज इक्वल टू t की वैल्यू हमारे पास 2 थी, टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसकी जगह 2 लिख लेंगे और ऊपर साथ इसका स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 होती है डिवाइडेड बाय यूनिट्स। सॉल्व करते हुए ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, आखिर में यूनिट लिख सकते हैं जो फाइनल यूनिट आएगी। और 4 नीचे 4 आ गया, और पाई की वैल्यू इधर पाई की वैल्यू डाल के 3.14 समथिंग इसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर L इज इक्वल टू, फिर जब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो इधर 40 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 × 10 40 डिवाइडेड बाय, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 39.438 समथिंग इधर आंसर आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 1.01 मीटर। तो ये थी उसकी सिंपल पेंडुलम की लेंथ ऑन अर्थ सरफेस। अब हम उसकी सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून सरफेस पे फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं नंबर 2 लेंथ ऑन मून सरफेस। इसके लिए भी वही फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2 पाई √L/GM। अब इधर सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि इधर जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट है और मून पे डिफरेंट है। तो इसकी जगह GE पहले लिखा था, अब इधर GM लिख लेंगे ग्रेविटी की जगह। अब हमने इधर भी वही तरीका है, हमने फाइंड करना है L। तो जब इसका इधर स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर लेना पड़ेगा अंडर रूट को हटाने के लिए। सेम वही प्रोसीजर है, इधर भी 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई बाय L/GM आ जाएगा। अब हमने L फाइंड करना है तो L को एक जगह कर लेते हैं। L को एक जगह किया और t स्क्वायर GM/4 पाई
स्क्वायर है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। टी की वैल्यू 2 है, जैसे कि पहले पार्ट में भी लिखी थी हमने। जैसी तरह जो जी एम की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि जी ई डिवाइडेड बाई 6, ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6, ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 थी डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। उसके बाद वही 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो डाल देते हैं 3.14 समथिंग है इसकी वैल्यू, तो इसका स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 आ गया, 4 10 का 40, 40 over 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। अब 40 over 6, जब हम 40 को 6 से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 6.66 समथिंग आता है, और 4 को 3.14 के स्क्वायर से करेंगे तो तकरीबन 13.4384 आ जाएगा। बस अब इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी ऑन मून सरफेस, ये 0.17 मीटर है। जब तो कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 6.66 डिवाइड बाई 39.4384, तो हमारे पास लेंथ 0.17 मीटर आ जाएगी। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमारा डन हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, बस एक लेंथ अर्थ सरफेस में फाइंड करनी थी और एक लेंथ मून सरफेस फाइंड करनी थी। एक ही फार्मूला था जो कि दोनों पार्ट्स में हुआ। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10.2 न्यूमेरिकल 10.2 ये है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं, जो हमारे पास डाटा गिवन है। डाटा गिवन लिख लेते हैं। डाटा गिवन में हमें सबसे पहले पेंडुलम की लेंथ बताई गई, तो लेंथ कितनी है इसमें 0.99 मीटर। उसके बाद पीरियड ऑफ पेंडुलम यानी हमें टी बताया गया है कितना 4.9 सेकंड। 4.9 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमने सिर्फ जी एम ग्रेविटी ऑन मून निकालनी है हमने इसमें, तो ये भी उसी फार्मूले से सॉल्व होगा, एक ही फार्मूला है। तो फार्मूला इधर लिख लेते हैं। फार्मूला एक ही है तकरीबन, शुरू के 3-4 न्यूमेरिकल्स में ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम, क्योंकि हमने ग्रेविटी ऑफ मून फाइंड करनी है तो इधर जी के साथ हम लिखेंगे बस। अब सबसे पहले अंडर उठाना पड़ेगा, उसको कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड में। इधर लेंगे टी का स्क्वायर, इधर फिर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर उठा जाएगा स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई बाय एल ओवर जी एम आ जाएगा। हमने जी एम निकालना है तो सीधा जी एम एक साइड पे लिख लेंगे, ग्रेविटी ऑन मून 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। बस अब इनकी वैल्यूज इधर पुट करते हैं। जी एम लिख लिया इधर, उसके बाद 4 पाई की जगह हम लगा लेंगे 3.14 स्क्वायर। इसके अगर एक्यूरेट थोड़ी वैल्यू लिखें तो ज़्यादा अच्छा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। 3.14 के बजाय अगर पूरी की वैल्यू लिखें तो ज़्यादा बेहतर हो। इंटू लेंथ हमारे पास इसकी 0.99 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हमें उसने दिया हुआ था 4.9 सेकेंड, और 4.9 का स्क्वायर ले लेंगे, टी के ऊपर स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बस कैलकुलेटर से। ये तकरीबन इतना आ जाएगा 39.4384 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कोई लगभग 24.01 आ जाए। जब इसको पूरे कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आएगा 1.63 ms-2, और ये आंसर है ग्रेविटी ऑन मून हमारे पास 1.63 ms-2। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल भी डन हो गया। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल इधर लिख लेते हैं 10.3। अब 10.3 की जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ हमें इसमें दी हुई, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून। सिंपल पेंडुलम है, अगर वो अर्थ पे हो और मून में हो तो हमने उनका टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेंथ उसने दी हुई 1 मीटर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो जी की वैल्यू सरफेस ऑफ मून पे वो दी हुई हमें 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, एंड वेयर ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 ms। तो हमने सिंपली इसमें टाइम पीरियड फाइंड करने सिंपल पेंडुलम के, जब वो अर्थ पे पड़ा हो और जब वो मून पे पड़ा हो, और लेंथ उसकी एक ही कांस्टेंट 1 मीटर लेंथ, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो मून पे हो। तो पहले उसी तरह डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं।
डेटा गिवन, टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ ये भी हमने फाइंड करना है। और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमें दी हुई है, उसमें 1 मीटर है दोनों सूरतों में, चाहे वो अर्थ में या मून में। और ग्रेविटी अर्थ पे हमें पता है कितनी होती है, 10 -2। और ग्रेविटी ऑन मून वो GE/6 के बराबर होती है, 10/6। ये ग्रेविटी ऑन मून होती है, ये हम ग्रेविटी ऑन अर्थ से निकाल सकते हैं, जस्ट डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद ये हमारा डाटा अब हमने लिख लिया। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस निकालना है, तो पहला पार्ट न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस, तो वही फार्मूला है सेम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2π √L/g। GE होगा क्योंकि ग्रेविटी ऑन अर्थ की सरफेस फाइंड करें, तो इधर T इज इक्वल टू, अब हमें स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड, क्योंकि हमने सिर्फ T को फाइंड करना है। तो T पहले सिंपल फॉर्म है, तो हम इसको बस इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। 2π की वैल्यू इधर पुट कर दें, फिर अंडर लेंथ हमें पता है 1 है, दी हुई थी उसमें स्टेटमेंट में। ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 होती है, इसको जब सॉल्व करें तो 6.28 आ जाएगा। इसको इसी तरह दोबारा देखिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन इसका आंसर 1.99 सेकेंड आएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपली 2 सेकेंड लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर है पहले पार्ट का। टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस जो होगा वो 2 सेकेंड होगा सिंपल पेंडुलम का। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड ऑन मून सरफेस। इसके लिए बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ होगा, T इज इक्वल टू 2π √L/g। आप इधर GM लिख लेंगे, ये मून की सरफेस है, 2π की वैल्यू डाल दें 3.14 √L/g। L हमारे पास 1 है। ग्रेविटी ऑन मून GE/6 होता है, यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6, ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 है डिवाइडेड बाई 6। आप इसको हम T इज इक्वल टू 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, 6.28। और इसको ये जो 6 हम नीचे लिखा है इसको ऊपर लिख सकते हैं, इस तरह करके डिवाइड बाई 10 कर दें। और उसके बाद T इज इक्वल टू 6.28 1 × 6 6 डिवाइड बाई 10। T इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 4.9 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट भी न्यूमेरिकल का डन हो गया। तो ये जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था ये अब डन हो गया। अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, 10.4। चौथे न्यूमेरिकल के अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 ms-2। इस न्यूमेरिकल में कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। ये टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 सेकंड्स। हमने कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने लेंथ फाइंड करनी है इसमें सिंपल पेंडुलम की, और वैल्यू ऑफ g वो उसने हमें दे दी है 10 ms-2। तो उसी तरीके से आप इसका भी हम डाटा पहले लिख लेते हैं 10.4 का, जो कि डाटा गिवन। टाइम पीरियड हमें इसमें इसका 2 सेकंड दिया हुआ है। इसी तरह हमें जो इसकी लेंथ है वो हमने फाइंड करनी थी। ग्रेविटी हमें इसने वैल्यू दी है 10 ms-2। तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। डाटा हमने लिख लिया, ये भी उसी फार्मूले से होगा, सेम फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। T इज इक्वल टू 2π √L/g। T इज इक्वल टू, अब हमने अंडर रूट इधर कैंसिल करने की, हमने असल में g निकालना है।
तो जी को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए इधर स्क्वायर लेंगे, इधर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट कैंसिल, एल ओवर जी। ओके, अब मैंने इधर जी बोल दिया, असल में हमने लेंथ इसकी निकाली है, ठीक है। जी तो उसने पहले से दिया मैंने 10 ms - 2, लेंथ हमने असल में फाइंड करनी है इसकी, तो एल को सेपरेट करेंगे हम। तो इधर लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एल इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, इस फार्मूले में टी की जगह 2 और जी की वैल्यू में दी हुई 10 और 4 पाई की 3.14 समथिंग वैल्यू होती है, स्क्वायर इधर लिख लिया। अब एल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू 10 40। अब 1 2 3 14 ये तकरीबन 39.438 इतना आता है। और ये जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 1.01 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी सिंपल पेंडुलम की लेंथ निकल आई है और ये हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था, चौथा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम 10.5 यानी 5वां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिफ्थ न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो हमने इस न्यूमेरिकल में असल में 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने टाइम पीरियड ऑफ द वेव फाइंड करना है, उसके बाद वेवलेंथ उसने दी है, उससे हमने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। तो इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल का भी सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। 10.5 है ये। डाटा हमें इसमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी गुजर रही हैं, 100 वेव्स गुजर रही हैं, 100 है। कितने टाइम में गुजर रही, कितना टाइम ले रही है, 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन बोला कि इफ 100 वेव्स पास हुआ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में कहा कि 20 सेकेंड में 100 वेव्स पास करते हैं। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है इसमें, पहली चीज़ है। और साथ उसने वेव लेंथ दी हुई है उसकी पहले से, इफ इट्स वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो वेव लेंथ पहले लिख लेते हैं इसकी। वेव लेंथ जो है ये हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, इसको हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.06 मीटर्स आंसर आएगा। अब हमने फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। उसके बाद हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव, उसका सिंबल v होता है। ये 3 चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पहली चीज़ फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है n/t, यानी कितने टाइम में कितनी वेव्स पास करें। उसमें स्टेटमेंट में लिखा है 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड्स, क्योंकि 100 वेव्स पास कर रही है मीडियम से 20 सेकंड में, तो n का इधर मतलब है कितनी, नंबर ऑफ वेव्स 100 है डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है 20। तो बस इधर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज। तो पहला पार्ट न्यूमेरिकल का सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो ये होता है, t इज इक्वल टू 1/f, यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड निकल आता है। तो इधर हम लिख लेंगे t इज इक्वल 1/f की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 5 हर्ट्ज है, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 0.2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट है, हमने वेलोसिटी निकालनी है वेव की वेलोसिटी का फार्मूला है हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यानी वेव लेंथ का ये सिंबल है लैम्डा। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इसके लिए, और वेव लेंथ उसने दी हुई थी 6 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर में 0.06 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली 5 हर्ट्ज। तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेव लेंथ है 0.06 मीटर, ये वेव लेंथ ये ऊपर हमने अभी निकाली थी यहाँ पर, ये वेव लेंथ है, और 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ये आंसर आएगा, इसका 0.3 ms - 1। तो ये वेलोसिटी आ गई वेव की, ये हमारा आंसर है। तो हमने तीनों पार्ट्स इस न्यूमेरिकल के सॉल्व कर लिए और हमारा 10.5 न्यूमेरिकल इधर डन हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे, 10.6।
तो पहले न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। A wooden bar vibrating in the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. Frequency dV, the resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? हमने इसमें सिर्फ इसकी स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड कितनी है वेव की, यानी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है। सिंपली हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा और इससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इधर लिख लेते हैं 10.6 डाटा जो हमें गिवन है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वेव की जो कि है 12 हर्ट्ज़। इसी तरह हमें वेवलेंथ भी दी हुई है लैम्डा से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमें तो ऐसे यूनिट में इसको लिखना होता है हमेशा, तो 3 सेंटीमीटर को 3/100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। अब ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ वेव, v इक्वल टू किस तरह। तो अब इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसका फार्मूला जो इधर यूज़ होगा वो है v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू 12 हर्ट्ज़ इंटू लैम्डा की वैल्यू 0.03 मीटर, ये देखिए 0.03 मीटर। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 0.36 ms-1, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारा 6 न्यूमेरिकल भी डन हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब 7th न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रैवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर्स। स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है और जो ट्रांसवर्स वेव उस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 190 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्प्रिंग की लेंथ 90 मीटर है। और वो वेव जो उसमें प्रोड्यूस हुई है वो कितने टाइम में मतलब ट्रैवल करती है स्प्रिंग में, वो हमें दिया है 0.5 सेकेंड का टाइम है। तो हम जो डाटा लिख लेते हैं इसी तरह 10.7 का। ठीक है, डाटा गिवन हमें इसमें कौन कौन सा डाटा दिया है। सबसे पहले हमें इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि है 190 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वो कितना दिया हुआ है 90 मीटर्स। उसके बाद टाइम, कितने टाइम में वो ट्रैवल करती है उस स्प्रिंग में वो वेव, वो है 0.5 सेकेंड्स। ये तो चीज़ें गिवन थी, लेकिन हमें फ़ाइंड क्या क्या करना है। 3 चीज़ें इसमें फ़ाइंड करनी है स्टेटमेंट के मुताबिक। सबसे पहले हम इसमें फ़ाइंड करेंगे स्पीड ऑफ वेव, यानी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें वेवलेंथ फाइंड करेंगे। वेवलेंथ का क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ वेव, उसका टाइम। इसका पहला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले इसकी स्पीड फाइंड की है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इधर वेलोसिटी का एक और फार्मूला यूज़ होगा। पहले हमने v इक्वल टू एफ लैम्डा फाइंड किया था, लेकिन इधर हमारे पास ये मसला फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन लैम्डा नहीं है, वेवलेंथ तो हमने इसमें खुद फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें उसने दिया हुआ है, यानी कितना स्प्रिंग कितने साइज़ का है, उसका कितना साइज़ है, वो है 90 मीटर, ठीक है। 90 मीटर है वो जो वेव स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और वो जो स्प्रिंग है उसका साइज़ है वो 90 मीटर से। इस तरह जो टाइम कितने टाइम में वो वेव ट्रैवल करती है उस स्प्रिंग पे, वो 0.5 सेकेंड, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 180 की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो उसके लिए फार्मूला है वही वाला v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने इधर लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और v ओवर एफ आ जाएगा। v की जगह हम वेलोसिटी हमने अभी भी ये निकाली 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190 हर्ट्ज़, इधर 190 लिख लेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.95 मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा निकला है। अब लास्ट पार्ट इसका जो है वो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल 1 ओवर एफ, 1 डिवाइड बाय एफ फ्रीक्वेंसी। तो 1 ओवर हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी 190 हमें गिवन है, ये बस इधर 190 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और तकरीबन ये 0.005 सेकेंड इसका जवाब है। तो ये अब 7th न्यूमेरिकल भी डन हो गया, फिनिश हो गया। अब हम 8th न्यूमेरिकल करेंगे 10.8।
अब एट्थ न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उनकी जो वेव लेंथ है, कितनी वो वेव्स लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उनकी वेव लेंथ 6 है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑस्किलेशंस पर सेकंड। ऑस्किलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशंस पर सेकंड। 4.8 ऑस्किलेशंस पर सेकंड असल में ये फ्रीक्वेंसी है, यानी 4.8 हर्ट्ज इस वेव की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो ऑस्किलेशन का वही मतलब है वाइब्रेशन। तो 4.8 हर्ट्ज इधर हम इसको फ्रीक्वेंसी के तौर पे लेंगे। तो अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, पहले इसमें क्या, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियड, फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है। पहले इसका डाटा गिवन लिख लेते हैं इसी तरीके से 10 पॉइंट, इसके डाटा गिवन में हमें सबसे पहले लैम्डा में कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर वेव लेंथ। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4.8 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर ए पार्ट हमें वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड करनी है, नंबर बी सेकेंडली हमें इसका पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमें इसका फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट को देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू हमें पता है 4.8 हर्ट्ज है, इनटू लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.06 मीटर है। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जवाब आ जाएगा 0.29 ms माइनस मीटर पर सेकेंड। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसने कहा था टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला है t इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/f फ्रीक्वेंसी हमें दी है 4.8 हर्ट्ज, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका ये जवाब आ जाएगा 0.21 सेकेंड। ये 8th न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गया। अब हम नंबर 9 न्यूमेरिकल करेंगे 10.9। अब 9th न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है। एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में दिया, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने सिर्फ टाइम पीरियड इसमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो हम इसमें लिख लेते हैं 10.9 का। तो डाटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है रिपल टैंक की, वो कितनी है 80 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 80/100 इक्वल आ जाता है 0.8 मीटर्स के। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 हर्ट्ज। उसके बाद हमें लैम्डा वेव लेंथ हमें गिवन है 40 मिलीमीटर, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर्स में। डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, 40 डिवाइड बाय 1000 ये बराबर होता है 0.04 मीटर्स के। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है v इक्वल टू d/t। तो अगर हमने इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो d/v हम इसके साथ लिखेंगे। तो हमें उसके लिए d तो है हमारे पास, वो है लेंथ, वही एक ही बात है, वो 0.8 मीटर्स है। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद हम वेलोसिटी जो आएगी उसे पुट करके फिर हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा लिख लेंगे। v इक्वल टू एफ की वैल्यू मेरे पास 5 हर्ट्ज थी, लैम्डा की वैल्यू 0.04 मीटर है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ms माइनस 1, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम इसको उसी फार्मूले में पुट करेंगे, मैंने आपको न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में भी बताया, वो है t इक्वल टू s/v। तो अब हमने तो टाइम पीरियड फाइंड करना, तो s की जगह हम लिख लेंगे 0.8 मीटर। ये वही लेंथ जिसकी लेंथ रिपल टैंक की, वो हम ऐसी जगह पुट करेंगे 0.8 मीटर। और वेलोसिटी हमने अभी भी फाइंड की है, वो है 0.2 ms माइनस 1। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आ गई उसका टाइम पीरियड आ गया कि वेव्स इतने टाइम पीरियड में उस टैंक को क्रॉस करेंगी। तो ये 9th न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गया। अब हम 10th न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इस यूनिट का आखिरी न्यूमेरिकल है। तो 10th लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय
एंड FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। इसको हम हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करेंगे। मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है, 1 मेगा इक्वल 10 की पावर 6। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁻8 ms-1। स्पीड हमें इसमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें इसमें दी हुई है, हमने सिर्फ उसकी वेव लेंथ फाइंड करनी है, रेडियो वेव्स की। तो अब इसी तरीके से इसका भी हम पहले डाटा लिख लेते हैं। तो डाटा गिवन में हमें सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वेव, रेडियो वेव, वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। तो हमें इसको हर्ट्ज़ में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। तो ये हमारे पास इसकी हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमें वेलोसिटी इसकी दी हुई थी रेडियो वेव की, वो है 3 × 10⁻8 ms-1। हमने सिर्फ इसमें वेव लेंथ निकाली है। तो हमें एक फार्मूले का यूज़ करके हम इजीली हम इसकी वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं। फार्मूला जो इधर यूज़ हो रहा है वो है v = f लैम्डा। हमने असल में इधर लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा यानी वेव लेंथ, इसको इस लिख लेंगे और वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें उसने अभी बताई है, उसने स्टेटमेंट में दी हुई है, वो है 90 × 10⁻6। जब इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 3.33 मीटर्स। तो ये हमने इसकी वेवलेंथ निकाली रेडियो वेव्स की, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गया। ये थे चैप्टर के इस यूनिट नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you like this video. If you like the video, please subscribe our channel and hit the bell icon so that you get notification for our new videos. Thank you very much.